नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक ये है कि रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। अब हम बात कर रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, जो इसमें बहुत सारे डाउट्स में हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या करें, मन में बहुत सारा डाउट है, कितना खर्चा आएगा, कितने मटेरियल लगे, कैसे कलेक्ट करें। तो उन सभी के लिए जो सॉल्यूशन है ये आपका वीडियो है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो आपको पूरी असाइनमेंट यानी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। सबसे पहला स्टेप आपका रिसर्च प्रोजेक्ट पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है टॉपिक चूजिंग अकॉर्डिंग टू कॉलेज। आपके कॉलेज ने आपके डिपार्टमेंट में जो भी टॉपिक आपको दिए हैं वो टॉपिक होने चाहिए आपके पास। अगर आपके कॉलेज में कॉमर्स आपका है, बीकॉम है और आपके कॉलेज ने क्या है 20 टॉपिक दिए, तो सबसे पहले आपको टॉपिक्स होने चाहिए और कौन सा टॉपिक लेना है ये डिक्लेरेशन होनी चाहिए। दूसरा, रिसर्च प्रोजेक्ट मटेरियल। आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या मटेरियल लग रहा है, पेपर कौन सा लग रहा है, कैसे करना है, स्पाइरल बाइंडिंग है, डिजाइनिंग है, ये ऐसे या वैसे, ये बहुत ध्यान की बातें हैं। तीसरा स्टेप है चूज एनी वन टीचर अंडर वर्किंग। आपके डिपार्टमेंट में जितने भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे उनमें से किसी एक प्रोफेसर को चुनना होगा जो जिनके अंडर में आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाएंगे यानी लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा मटेरियल क्या क्या लगेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे कॉलेज में जो रिसर्च प्रोजेक्ट बन रहा है वो दो तरीके से बन रहा है। पहला आपका रिटन है और दूसरा टाइपिंग है। अब देखिए, कॉलेज का कहनाम, बहुत सारे कॉलेज का कहनाम ये होता है कि अगर आप रिटन सजेशन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी रिसर्च कॉपी चेक करता है और वो रिटन फॉर्म में होता है तो वो सोचता है कि लड़का मेहनत किया है, उसको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। लेकिन वही कहीं टाइपिंग रहता है तो उसके मन में ये आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट होगा और कहीं ना कहीं से आधा टाइपिंग होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको 70 पेज का भी असाइनमेंट रिसर्च लिखना है, अगर रोज आप 3 पेज भी लिखते हैं तो आपके पास अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय है, निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छा रिसर्च तैयार कर लेंगे। दूसरी बात ये, अब बात करेंगे हम इसके खर्चे की, रिसर्च में खर्चा कितना आएगा। तो गिरी हालत में अगर मैं आपको समझता हूँ कि अगर आप रिटन फॉर्म में लिखते हैं, पूरा आप कलर प्रिंटिंग लेके 500 रुपये बहुत है, इनफ है। 500 रुपये में आपका एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा रिटन फॉर्म में। लेकिन अगर आप कहीं टाइपिंग में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा गिर सकता है कंपैरिजन टू रिटन वाले में। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो रिटन और टाइपिंग वाला है, इसमें जो फ्रंट पेज है और ये सब चीज़ें वो कैसे हैं। तो दोस्तों, आप जब रिसर्च बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिसर्च टॉपिक लिया, मान लीजिए मार्केटिंग ले लिया। अब मार्केटिंग में जो सबसे पहला हमारा वो होगा, वो क्या होगा, फ्रंट पेज, कॉलेज का फ्रंट पेज, जिसमें आपका कॉलेज का लोगो और उसके ऊपर टॉपिक या बीच में टॉपिक रहेगा, वो भी बोल्ड कलर, रंगीन जिसे कहते हैं, उसमें रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेज पे आएंगे तो आपका सर्टिफिकेशन होता है कि आई सर्टिफाइड दैट माय नेम इज दिस, माय रोल नंबर इज दिस, ओके, एंड आई सर्टिफाइड दैट माय टॉपिक इज दिस, आई एम सुपरवाइजिंग अंडर टू दिस टीचर। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन होता है कि आप डिक्लेयर करते हो कि मैं रघु, मेरा रोल नंबर ये, मेरा ये, मैं ये टॉपिक पे रिसर्च किया हूँ, ये कहीं से लिया नहीं गया है, यानी कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, वो एक कोरा में उसको पूरा करना होता है। उसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स में आपका जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए होते हैं और उसके बाद इंट्रोडक्शन। ये 5 चीजें जो होती है, चार चीजें। पहला आपका फ्रंट पेज, दूसरा उसके बाद सर्टिफिकेशन, तीसरा डिक्लेरेशन और चौथा आता है एक्नॉलेजमेंट और पांचवा इंडेक्स। ये 5 चीजें आपके कलर प्रिंटिंग रहेगी, फुल एंड अच्छे कलर में जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं उतना अच्छा कीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा चटक मटक नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं चांद सितारा लगा देते हैं तो तारा लगाते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा चटका हुआ मटका हुआ नहीं करना है, उसको सिंपल वे में करना है। ठीक है, जैसे अच्छा कलर प्रिंटिंग निकाल सकते हो। ठीक है, अभी बात हो गई आपके कलर प्रिंटिंग और ये सब चीज़ें की, फ्रंट पेज की। अब बात करेंगे स्टार्ट योर जर्नी अंडर योर टीचर। जो 5th स्टेप है, आप अपनी जो रिसर्च होगी वो अपनी शुरू करेंगे लिखना या टाइपिंग करना अपने टीचर के अंडर में। आप अपने डिपार्टमेंट में ये देख लीजिएगा कि आप किसके अंडर में काम करना चाहते हैं। आप मैम के अंडर में काम करना चाहते हैं, आप सर के अंडर में, आपको जो टीचर अच्छा लगे उसको लीजिएगा। ऐसे टीचर को मत लीजिएगा कि उसके अंडर में काम कर रहे हैं और वो कुछ आपको गाइडेंस नहीं कर रहा है। टीचर वो सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको अच्छा गाइडेंस दे और अच्छी नॉलेज दे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है कलेक्ट डाटा स्टार्ट इंक्लूडिंग ऑनलाइन टीचर बुक एक्सेट्रा। आप शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, कलेक्ट डाटा करिए, लिखना शुरू कर दीजिए। ये ऑनलाइन से भी हो सकता है, बुक से हो सकता है, प्लस आपके टीचर से हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद कंप्लीट योर टास्क बिफोर एग्जाम। आपके पास 1.5 महीने का समय है और आपको जो अपना ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है 70 से 100 पेज का, ये एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेना है। अगर आप कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और लास्ट स्टेप है ट्राई टू रिटन फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये मैंने सजेशन किया है, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप कोशिश कीजिए कि रिसर्च प्रोजेक्ट रिटन फॉर्म में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। और कोशिश कीजिएगा ना कि ज़्यादा, प्लीज़ लड़कियों की आदत है कि वो बहुत ज़्यादा ना सजा देती हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं। तो ओवर करने की जरूरत नहीं, ओवर करेंगे तो फिर ओवर नंबर भी मिलेगा, उसको अंडर में रहने देगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, कुछ चीज़ें होती है ना वो सिंपल में दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब और सजाइएगा लेकिन एक लिमिट तक सजाइएगा, इतना और सजा दीजिएगा कि एग्जामिनर सज जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन स्टेप्स को आप ध्यान में रखते हुए अपनी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो तैयार कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, मैंने आपके लिए इतना किया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।